हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको शेयर करवाएंगे एक ऐसी कंट्री की शेयर पर जिसे कि पूरे विश्व की छत कहे जाने वाले देश की। इसे विश्व की छत इसलिए कहा जाता है कि इससे कोई अन्य कंट्री दिखाई नहीं देती है। एक ऐसे देश की शेयर पर जिस देश में पूरे वर्ल्ड की 10 अजीम चोटियों में से 8 अजीम चोटियाँ इसी देश में पाई जाती है। साथ में दोस्तों आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि आप भारत से बिना किसी फ्लाइट, बिना किसी पासपोर्ट के कैसे इस कंट्री को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हिमालय के गोद में बसे नेपाल देश के अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। तो दोस्तों आपको शेयर से पहले आगाज करा दें कि वीडियो को वॉचिंग के साथ साथ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एवं नए दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक आपके अपने टूरिज्म सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पे उंगली मारनी है वी, पर मुझे नहीं पता चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एवं सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक एंड परिवार फैमिली मेंबर दोस्तों के पास शेयर भी हो जाना चाहिए। इस देश का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। इस देश के नक्शे को 90 डिग्री एंगल तक रोटेट कर दें तो पुर्तगाल के नक्शे के समान दिखाई देता है। नेपाल के शहर में आपको हिमालय पर्वत की खूबसूरती देखने को मिलेगी। यह नेपाल बहुत ही खूबसूरत जगहों में से अन्नपूर्णा, मन्नासलू, गणेश, हिमाल, जुगल, एवरेस्ट, लैंगटोंग, रोवालिंग पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। साथ में आपको बता दें कि माता जगत जननी का जन्मस्थल भी नेपाल के जनकपुर शहर में माना जाता है, जो टूरिस्टों के घूमने की खास जगहों में से एक मानी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप की 5 प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगची, सिंधु का सभी का उद्गम स्थल हिमालय माना जाता है, जो कि पूरे विश्व में पाए जाने वाली कुल बर्फ का तीसरा सबसे बड़ा अपना स्थान रखती है, जहां पर 15,000 ग्लेशियर जो अपने आप में 3000 क्यूबिक मील साफ पानी को समाये रखा है। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो हिमालय पर सबसे ऊंची एवं सबसे गहरी झील से फुक्सुंडो मानी जाती है। दोस्तों नेपाल को एशियन देशों का अमेजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे अमेजन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 5980 फूल वाले पौधों की प्रजातियाँ मौजूद है, जिसमें पूरे वर्ल्ड का 2% ऑर्किड फ्लावर्स शामिल है। दोस्तों साथ में आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो में एक ऐसे देश पर वीडियो बनाई है जो पूरे वर्ल्ड में ऑर्किड के फूलों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों नेपाल में 650 से अधिक प्रजातियों की तितलियां पाई जाती है एवं नेपाल में 870 से अधिक प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका, पूरे यूरोप की पक्षियों की प्रजातियों को मिला दें तो भी नेपाल से कम पड़ जाएंगी। जहां पर भारत में अभिवादन के लिए नमस्ते या राम राम शब्द का यूज में लेते हैं, वहीं पर अगर बात की जाए नेपाल की तो यहाँ पर सिर को झुकाकर अभिवादन किया जाता है। साथ में आपको बता दें कि जातिवाद के नाम पर कभी भी दंगे फसाद नहीं हुए, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर 123 प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है। पूरे विश्व की बात की जाए तो एकमात्र एवं अंतिम हिंदू राष्ट्र नेपाल को माना जाता है। किसी भी कंट्री के रेशो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू इसी देश में निवास करते हैं। यहाँ पर गाय को नेशनल एनिमल माना जाता है। गाय नेशनल एनिमल होने का दर्जा रखती है। अगर दोस्तों नेपाल के फ्लैग की बात की जाए तो यह नेपाल 2 त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर शिव का त्रिशूल और बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है। इस फ्लैग का डिजाइन 1962 में किया गया था। नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी की प्रतिदिन की आय $1 से भी कम मानी जाती है। इसी कारण इस देश की गिनती पूरे वर्ल्ड में गरीब देशों की सीरीज में की जाती है। यहाँ पर देश की मेन इनकम की बात की जाए तो सबसे सस्ता होने पर टूरिज्म एवं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को बेस कैंप बनाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसका सारा धन सरकार के अकाउंट में जाता है, जो इस देश की इकोनॉमी में टूरिस्टों का महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर बात की जाए पर्वतारोहियों के द्वारा माउंट एवरेस्ट की चोटी को विजिट करने की तो 19 मई 1953 को ब्रिटिश पर्वतारोहियों सर एडमंड हिलेरी एवं शेरपा गाइड तेजनिंग नोर्गे माउंट ने एवरेस्ट को चोटी को पूरे वर्ल्ड में पहली बार विजिट किया। अगर आप भी वहां पर जाएं तो एडवेंचर, एक्सट्रीम टूरिज्म, बंजी जंपिंग, माउंट बाइकिंग
वाइट वाटर राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि अगर बात करें तो नेपाल में शुद्ध पानी की, तो यहाँ पर शुद्ध पानी की नदियाँ एवं 6000 से अधिक जिले मौजूद हैं, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन किया जाता है। लेकिन बात करें कुछ बीते हुए चंद वर्षों की, तो लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर औसतन प्रतिदिन 8 घंटे 28 मिनट तक ही बिजली रह पाती थी। कि इस देश में बिजली की प्रॉब्लम काफ़ी होने के कारण ये देश इंडस्ट्रियल फील्ड में भी काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। अगर बात करें रेल मार्ग की, तो यहाँ पर केवल 59 किलोमीटर ही रेलवे मार्ग है। इसका मेन कारण पहाड़ी इलाकों का होना है। यहाँ पर बात करें स्ट्रीट की, तो लॉन्ग स्ट्रीट की लंबाई केवल 10,000 किलोमीटर है। इसीलिए यहाँ की आबादी 1/3 आबादी को नज़दीकी रोड तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। यहाँ रेल मार्ग एवं सड़क की सुविधा काफ़ी क्रिटिकल होने के कारण फ्लाइट को काफ़ी बेहतर माना जाता है। नेपाल में केवल 47 एयरपोर्ट हैं, जिनमें केवल 11 पर रनवे की सुविधा मौजूद है। अगर यहाँ पर बात करें टाइम जोन की, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का टाइम जोन माउंट एवरेस्ट के बेस के ऊपर आधारित है। दोस्तों, जहाँ आप अपने घर पर इस टाइम कैलेंडर में 2020 देख रहे हैं, लेकिन नेपाल में 2072 चल रहा है, क्योंकि इस कैलेंडर का मेन बेस विक्रमी संवत के ऊपर आधारित है। नेपाल में हैप्पी न्यू ईयर्स 13 अप्रैल को बनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें, नेपाल में 90% मैरिज अरेंज मैरिज की जाती है। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन आपस में बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आजकल लव मैरिज का काफ़ी हद तक ग्रोथ कर रही है। पूरी दुनिया में आज तक का सबसे कम हाइट का आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही निवासी है, जिसकी हाइट 54.6 सेंटीमीटर है। जहां पर ज़्यादातर देशों में हॉलीडे संडे को बनाया जाता है, लेकिन नेपाल में वही हॉलीडे सैटरडे को बनाया जाता है। दोस्तों, लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसकी डिक्शनरी में हॉलीडे नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इस देश के फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो इस देश पर बनाएंगे। नेपाल में कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला के एक से अधिक पति होते हैं और वह सभी के साथ आनंद में रहती है। नेपाल में आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कभी भी शराब का सेवन अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया। दोस्तों, नेपाल में सबसे स्लो इंटरनेट चलता है, जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड 256 किलोबाइट्स प्रति सेकंड से भी कम मानी जाती है। दोस्तों, इस देश का कॉलिंग कोड +977 है। इस देश की करेंसी 1 नेपाली रुपये बराबर 0.62 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। नेशनल डिश दाल भात, नेशनल फ्लावर रोडोडेड्रोन, नेशनल एनिमल गाय, नेशनल एंथम स्यो थूगा फुल्का, नेशनल बर्ड हिमालय मोनाल, नेशनल लैंग्वेज नेपाली, कैपिटा काठमांडू होने का दर्जा रखती है। दोस्तों, अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, तो नेपाल की माने जाने वाली गोरखा आर्मी सबसे खतरनाक मानी जाती है। इस देश के जवानों का कहना है कि कायर बनने से अच्छा है अपने देश के लिए मर जाना। यही बहादुरी देखते हुए ब्रिटिश अंग्रेजों ने काफ़ी प्रभावित हुए। इसी कारण इन्हें 1815 में ब्रिटिश आर्मी में शामिल कर लिया। इस देश का फेमस फास्ट फूड मोमोज है, जो इस समय भारत में भी काफ़ी हद तक खाया जाता है। दोस्तों, इस देश को टेम्पल ऑफ ए कंट्री भी कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रसिद्ध मंदिर माया देवी, भगवान परशुराम, भगवान शिव के मंदिर आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। भारत से अगर आप नेपाल का एक छोटा सा टूर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी वीज़ा लेने की। इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी एक ओरिजिनल आईडी अगर आपके पास है, तो आप नेपाल के निवासी या वहाँ का टूरिज्म के लिहाज से आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, अब नेपाल की सैर से रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। एवं नए दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अभी तक टूरिज्म सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस देश पर बनाई जाए। एवं वीडियो को लाइक के साथ साथ परिवार, फैमिली मेम्बर, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।